तो बच्चों आज हम आपको नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल्स के स्टडी कराएंगे, यानी इनका नाम क्या होगा कॉमन सिस्टम में और आईयूपीएसी सिस्टम में। ठीक है, तो सबसे पहले आप कॉमन सिस्टम में देख लें। कॉमन सिस्टम हालांकि आज कल चलता नहीं, फिर भी कॉमन सिस्टम में इनका क्या नाम होगा। ठीक है, कॉमन सिस्टम में जैसे आप पढ़ो इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, इस तरीके से आप स्टडी करते हो, लिख लो। इन द कॉमन सिस्टम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल आर कॉल्ड एल्काइल एल्कोहल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्या कहा जाएगा बच्चों इसमें? एल्काइल एल्कोहल। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है यानी एक OH ग्रुप कंटेन करे, उन्हें कॉमन सिस्टम में क्या कहा जाएगा? एल्काइल एल्कोहल। यानी कि अगर आप देखें कॉमन सिस्टम में ये 2 वर्ड से मिलकर बन रहा, पहले एल्काइल और फिर एल्कोहल उसमें जुड़ जा, यानी पहले तो क्या जुड़ेगा इसमें? एल्काइल ग्रुप जैसे R, ठीक है, और फिर OH। R यहाँ पे कुछ भी हो सके, CH3 एग्जाम्पल के तौर पर CH3OH, तो ये क्या हो गया? मिथाइल एल्कोहल। C2H5OH इथाइल एल्कोहल। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखने लगे CH3 CHOH CH3, दिख तो रहा होगा सभी को, दिख रहा, तो इसे क्या कहेंगे? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्या कहा जाएगा बच्चों इसे? आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। तो हमने बताया कॉमन सिस्टम में इनके नाम क्या होंगे? एल्काइल एल्कोहल। ठीक है, R क्या है? यहाँ एल्काइल ग्रुप, जितने आप कार्बन लेना चाहो ले लो, ये एल्काइल ग्रुप कहलाओगा, यानी इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरीके से। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये? और एक दो एग्जांपल ले लो इसके। फॉर एग्जांपल जैसे CH3OH, तो ये क्या होगा बच्चों? टर्सरी। इसका कॉमन नेम क्या होगा? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिख लें सभी बच्चे। तो इसका कॉमन सिस्टम नेम क्या होगा बच्चों? टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। और ले लो CH3 CH2OH, इसका होगा फर्स्ट पोजीशन पर जोड़ रहा, तो आइसोब्यूटाइल। 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4, ठीक है, तो आइसोब्यूटाइल एल्कोहल लिख लें। आइसोब्यूटाइल एल्कोहल क्या नाम होगा बच्चों इसका? आइसोब्यूटाइल एल्कोहल। CH3 CHOH CH2 CH3, इसका कॉमन नेम क्या होगा? 1 2 3 4, सेकंड पोजीशन पे OH जोड़ रहा, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। लिख लें सभी बच्चे, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल। CH3 CH2OH 1 2 3 4 5, तो 5 पे क्या हो जाए बच्चों? पेंटाइल, नियोपेंटाइल
एल्कोहल, इसका ये नाम होगा नियोपेंटाइल एल्कोहल। सभी बच्चे नोट करते रहें। वैसे तो आप देखोगे सभी की जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, सभी के जो प्रोसेस होता है नाम लिखने का वो दो ही होते हैं, जैसे कॉमन सिस्टम हो जा या फिर आईयूपीएसी नेम। लेकिन इसमें एक और होता है, सेकंड है कार्बिनोल सिस्टम। सेकंड वन है इसका कार्बिनोल। कार्बिनोल सिस्टम भी इसमें होता है। कार्बिनोल सिस्टम में क्या है, जो मिथाइल ग्रुप होता है बच्चों, मिथाइल ग्रुप यानी CH3OH, इसे कार्बिनोल कहा जाए। इसमें क्या कहा जाए, इसे कार्बिनोल। बाकी इसके डेरिवेटिव होंगे एक टाइप से। किस तरीके से, जैसे एल्काइल ग्रुप हम इंक्रीज करेंगे इसमें CH3CH2OH, तो ये तो कार्बिनोल होगा, एक बढ़ गया तो ये क्या होगा, मिथाइल कार्बिनोल। मिथाइल कार्बिनोल। लेकिन अगर मैं इसमें CH3CH2CH2OH कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल कार्बिनोल। क्या हो जाएगा बच्चों, इथाइल कार्बिनोल। तो इस तरीके से बढ़ते चले जाएंगे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, जो CH3OH ग्रुप है वो कार्बिनोल है, बाकी जितना भी उसमें एक कार्बन आपको लेस करके कार्बिनोल लिखना, ठीक है। अब है बच्चों आईयूपीएसी सिस्टम। आजकल आईयूपीएसी नेम ही पूछे जाते हैं सभी से। तो थर्ड वन है IUPAC। आयुपैक कह दें इन शॉर्ट में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। असल में पहले जैसे आपको 11th में पढ़ाया गया था, जिस सोर्स से जो कंपाउंड प्रोड्यूस होता, ऑब्टेन होता, उसी के नाम पर उसका रख दिया जाता, जिसे कॉमन सिस्टम कहा जाता। लेकिन एक इससे बहुत सारे जब कंपाउंड जनरेट होने लगे, प्रोड्यूस होने लगे, तो बड़ी दिक्कत आई थी। तो इसी वजह से आईयूपीएसी सिस्टम चला था कि एक सिस्टम के अकॉर्डिंग हम सबका नाम रखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बड़े ध्यान से देखो। जर्नल फॉर्मूला क्या है इसका, जर्नल फॉर्मूला होता है इसका ROH। R क्या है यहाँ पे, एल्काइल ग्रुप। क्या है बच्चों, एल्काइल ग्रुप, ठीक है। और OH क्या है, फंक्शनल ग्रुप है इसका। फंक्शनल ग्रुप हम अलग से लिख देंगे उसे। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप है OH। प्रीफिक्स क्या होगा इसका, प्रीफिक्स होगा हाइड्रोक्सी। आपने 11th में भी इनकी स्टडी करी होगी, दिख रहा होगा सभी बच्चों को। जर्नल फॉर्मूला होता है ROH, या CnH2n+1 लिख के इस तरीके से भी लिख दें हम, CnH2n+1 यानी एक वन हटा के उसकी जगह एक हाइड्रोजन निकल के क्या जुड़ जा, OH। फंक्शनल ग्रुप होगा इसका OH, प्रीफिक्स होगा इसका हाइड्रोक्सी। सभी बच्चों को दिख रहा, हाइड्रोक्सी। सफिक्स क्या होगा इसका, ओल। सफिक्स होगा इसका ओल। इतना लिख लें सभी बच्चे, सफिक्स क्या होगा इसका, ओल। जर्नल फॉर्मूला ROH, फंक्शनल ग्रुप OH, प्रीफिक्स क्या है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स क्या है इसका, ओल। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेंगे, उससे पहले एक चीज और देख लो। जो नॉर्मल एल्केन होती है उसमें से E रिमूव करके क्या जुड़ जा, ओल। तो ग्रुप नेम क्या हो जाएगा इनका, एल्केनोल। एल्केनोल हो जाएगा ग्रुप नेम। जैसे मेथेन है CH4,
उसमें से आप हाइड्रोजन निकाल के उसमें क्या जोड़ दो, OH जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा ये मैथेनॉल, CH3OH, तो क्या हो जाएगा ये मैथेनॉल। इसी तरीके से आप आसान से ही नेम है तो CH3CH2OH, 2 कार्बन एटम है इसमें, तो इसका नाम क्या होगा इथेन, ठीक है। लेकिन इसमें से E रिमूव हो रहा है और क्या जुड़ रहा ओल, तो क्या कहलाओगा ये एथेनॉल। अगर 3 कार्बन है आप उसे क्या कहते हो प्रोपेन, CH3CH2CH2OH। लेकिन यहाँ पे क्या निकल गया एक हाइड्रोजन, उसकी जगह क्या आ गया OH, यानी E कहीं से रिप्लेस हो गया OL से, तो 3 कार्बन पर प्रोपेन हो गया, ठीक है बच्चों। आपको क्या रिमूव करना E, तो प्रोपेन नोल, क्या हो जाएगा इसका नाम प्रोपेनोल, क्या नाम हो जाएगा इसका प्रोपेनोल, ठीक है। इस तरीके से आप इनका IUPAC नेम लिख सकते हो। इसका IUPAC नेम क्या होगा, हम काउंटिंग जैसे आपने सीख भी रखे वहां से शुरू करते हैं जहां से नियरेस्ट हो, तो दोनों पोजीशन पे इक्वल है इसकी, तो इसका नाम होगा 2 प्रोपेनोल, ठीक है। क्या नाम होगा इसका 2 प्रोपेनोल। तो इस तरीके से आप नाम लिख सको इसका, CH3OH। देखो 1 2 3 1 2 3 सेकंड पोजीशन पे ही है, तो हम है ना स्ट्रेट चेन लेंगे अगर इक्वल कार्बन है, तो सेकंड पोजीशन पे ही क्या है इसमें मिथाइल ग्रुप है, और सेकंड पे ही इसमें क्या है OH है, तो हम इसका नाम क्या रखेंगे बताओ बच्चों, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। इस तरीके से हम इनका नाम लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो जिधर से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा हम काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, सेकंड पोजीशन पे OH है, तो 4 कार्बन होने से ब्यूटेन 2 ओल, क्या नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन 2 ओल। लिख ले सभी बच्चे। काउंटिंग वहां से शुरू करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप नियरेस्ट होगा, तो इसमें देखो कितने कार्बन है, नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां से फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इसमें डबल बॉन्ड भी है यानी अनसैचुरेटेड चेन भी है, तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे पेंट। कौन सी पोजीशन पे है 3 इन 1 ओल, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अब हम है ना एक ऐसा भी वो ले रहे कंपाउंड जिसमें एज ए साइड चेन होगा जहां पे प्रीफिक्स का काम करेगा, तो हम इसे क्या लिखेंगे 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, कितने एमेन चेन के अंदर कार्बन एटम 4, तो क्या लिखा जाएगा इसे, प्रीफिक्स क्या था इसमें 3 हाइड्रोक्सी ब्यूट। और कौन सी पोजीशन पे है इसमें फंक्शनल ग्रुप, फर्स्ट पोजीशन पे, तो ब्यूट 1 और हो जाएगा।
एल्डिहाइड में का जो सफिक्स होता है बच्चों वो क्या हो, अल। तो इस तरीके से आप इसके आईयूपीएसी नेम लिख सकते हो। जैसे हमने 11th में जब आईयूपीएसी सिस्टम आपको पूरा पढ़ाओगे तब हम और भी ज्यादा आईयूपीएसी नेम आपको सिखाओगे। फिलहाल आप जो इससे रिलेटेड है वो देख लो, ठीक है बच्चों। अच्छा हाँ, एक थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे हमने आपको बताया था जो कॉमन सिस्टम में अगर आप जिसमें दो यानी डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, अगर आप उसके कॉमन सिस्टम में नाम लिखोगे तो एल्काइलिन होगा। क्या नाम होगा, एल्काइलिन ग्लाइकोल। हालांकि आपके यहां नहीं है ये, डाइहाइड्रिक एल्कोहल के लिए है ये। डाइहाइड्रिक एल्कोहल यानी जिसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो, CH2OH CH2OH। तो एल्काइलिन का मतलब क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइलिन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथाइलिन ग्लाइकोल। इस तरीके से एथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है बच्चों। अगर 3 कार्बन होंगे, अगर 3 कार्बन एटम्स हो, ये कॉमन सिस्टम में होंगे इसके बच्चों नेम। क्योंकि आईयूपीएसी सिस्टम में तो क्या होगा, आईयूपीएसी सिस्टम में इसका जो नेम होगा, इसमें क्या है, फर्स्ट और सेकंड दोनों पे ये क्या है, OH है। तो इसका नाम आप क्या लिखोगे, इथेन। और क्या है, फर्स्ट और सेकंड पे OH ग्रुप, तो इथेन 1,2 डाइओल। क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डाइओल। इस तरीके से आप इसका आईयूपीएसी नेम लिख सको, ठीक है। अगर इस तरीके से है CH3 CHOH CH2OH, तो इसका हो जाएगा प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, 1,2, तो प्रोपेन, ठीक है। और कौन कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट और सेकंड पे 1,2 डाइओल। तो इस तरीके से आप इनके क्या लिख सको, आईयूपीएसी नेम भी आप इनके लिख सकते हो, ठीक है। चलो एक का मैं लिख दूं, 1,2 डाइओल। और अगर 3 OH ग्रुप हो, जैसे हमने कहा था, उसका ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ना कॉमन सिस्टम में कि उसका नाम आप लिख सको। जैसे CH2OH है, CHOH है, CH2OH है, ये जिस सोर्स से हमें गेन होते हैं उसी के नाम पे इनके नाम रखे जा। जैसे अगर ये ग्लिसरॉल है, कहां से प्राप्त हुआ, ग्लिसरॉल से, ग्लिसराइड से, तो इसे ग्लिसरॉल कहेंगे। अगर ग्लिसराइड से प्राप्त हुआ तो इसे क्या कहेंगे, ग्लिसरॉल कहेंगे। तो जिस सोर्स से ये हमें क्या होंगे, ऑब्टेन होंगे, उसी सोर्स के नाम पे इनका नाम रखा जाएगा, ठीक है सभी बच्चों को। आईयूपीएसी नेम होगा इसका प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके आईयूपीएसी नेम और कॉमन सिस्टम।